वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। ये बिहार दरोगा और बिहार एसएससी की वैकेंसी को देखते हुए ये सेट बनाए गए हैं। तो डेली सेट आता है, सेट 1 और सेट 2 पहले से ही आ चुके हैं, तो इन सेट को आप ज़रूर लगाइए और लास्ट में आप कमेंट करके ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर किसी क्वेश्चन को आप गलत करते हैं तो अपना नेगेटिव भी उसमें इंक्लूड कीजिए, नेगेटिव मार्क्स को वहाँ पर से लेस करके आप टोटल नंबर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस तरह करने से आपको ये पता लगेगा कि टोटल आपके स्कोर में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, डे बाय डे आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पीछे की वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज सेट 3 हम लोग शुरू करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हमारी हर एक वीडियो का लगभग सभी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लें टेलीग्राम पर जाकर के एडू जोश, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर देखिए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैश में हुआ था, कब हुआ था ये पूछा गया है। मतलब किस वेद में हुआ था ये पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ऋग्वेद में हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में सर्वप्रथम हुआ था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ, आप सबको पता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक ऐसा दोनों धर्म है जिससे हर एक एग्जाम में 2 सवाल जरूर रहेगा, 1 या 2 सवाल जरूर पूछा जाता है। तो इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कोलीय वंश से थी। बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी आ चुकी है, 10+2 लेवल की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है जो बिहार एसएससी की वेबसाइट है। और इसका फॉर्म भी बहुत जल्द भरा जाना शुरू हो जाएगा। तो लगभग 11,000 पदों पर जो है वो वैकेंसी आई है। इन वैकेंसीज़ को ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इसमें 10+2 लेवल की वैकेंसी है, काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें आएंगे। तो इसको लेकर के हमने एक वीडियो भी बना दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति जो है उसकी अध्यक्षता डैश की गई, किसके द्वारा की गई? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात यानी बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाकश्यप, ऑप्शन ए महाकश्यप के द्वारा की गई। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? जैन धर्म के अंदर पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? 4 ऑप्शन हैं, जिन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्वाण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैवल्य बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? किसको अनंग कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? प्राचीनतम जो नाम है वो क्या था उज्जैन का? तो आंसर हो जाएगा अवंतिका, ऑप्शन सी अवंतिका इसका राइट आंसर होगा। महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपद का जो युग है उसके युग में जो मथुरा है वो किसकी राजधानी थी? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसमें से किसकी राजधानी जो है वो मथुरा थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरसेन, ऑप्शन डी सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनु। नेक्स्ट देखिए, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ के राजा थे? इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्ठ के दरबार से संबंध नहीं था? निम्न में से कौन जो है वो कनिष्ठ के दरबार में संबंधित नहीं था? यहाँ पे कनिष्क होगा, ठीक है, कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या सातवाहन? इसमें से सबसे पुराना राजवंश जो है वो कौन था? तो सातवाहन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का अभिलेख है? तो आंसर होगा खारवेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसको हम लोग जानते हैं? चार ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत यानी आप जानते हैं सिल्वर, ठीक है, या चांदी कह लीजिए। तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? सिंचाई कर यानी सिंचाई टैक्स जो है उसको हम लोग क्या कहते थे? चार ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? विदक भागम, ऑप्शन ए विदक भावम, भागम जो है वो सिंचाई टैक्स कहलाता था। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? निम्न में से किसको कहेंगे लोकायत दर्शन? तो आंसर होगा चारवाक, ऑप्शन सी, चारवाक को लोकायत दर्शन कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती जो है इसके लिए हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली, ऑप्शन सी, पुर्तगाली जो है डकैती के लिए हुगली का इस्तेमाल करता था। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? किस स्थान पर? जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास, ऑप्शन बी, मद्रास। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ? पुणे में, गोवा में, पांडिचेरी में या फिर सूरत में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला सवाल है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा में, बंगाल में हुगली में, आरकोट में या फिर सूरत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंसुरा, ऑप्शन बी, चिंसुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था? सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने कब समाप्त किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1829, ऑप्शन सी। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1856 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था, किस ईस्वी में किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1843 में किया था। पेशवाई को कब खत्म किया गया, समाप्त किया गया? पेशवाई को कब समाप्त किया गया, किस ईस्वी में? तो आंसर होगा 1818, ऑप्शन बी। पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? अगला सवाल है, पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में? तो पूगा घाटी जो स्थित है वो लद्दाख में है, तो ऑप्शन ए, लद्दाख इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? बहुत अच्छा सवाल है। रेल बजट को आम बजट के साथ सरकार ने
किस वर्ष मिला दिया था? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 2017, साल 2017 में ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है। किस नदी पर? बराकर पर तिलैया बांध स्थित है। इसके बाद देखिए, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ? बांकीपुर पटना। नेक्स्ट देखिए, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 मान संभव हैं। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद की जो मक्खी है, जिसको हम लोग मधुमक्खी कह देते हैं, मधुमक्खी है, तो इसका जो विष है वो कैसा होता है? इसका जो विष है वो कैसा होता है? अम्लीय, नमकीन, प्रोटीन या फिर उदासीन? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अम्लीय होता है। ऑप्शन ए अम्लीय इसका राइट आंसर होगा। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यान कृषि। ऑप्शन बी, उद्यान कृषि से स्वर्णिम क्रांति संबंधित है। अगला सवाल है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं, कौन भारत की ओर प्रवाहित होती है? भारत की ओर बहने वाली नदियां जो है, इनमें से कौन है? गंगा की सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है, तो भारत की ओर जो बहती है वो है सोन नदी। ऑप्शन सी, सोन। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, कालाहारी रेगिस्तान आपसे पूछेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालाहारी रेगिस्तान जो है ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में स्थित है। अगला सवाल है, योजना किस सूची में वर्णित है? योजना जो है वो किस सूची में वर्णित है? तो क्या आंसर होगा इसका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। ऑप्शन डी, समवर्ती सूची में वर्णित है। नेक्स्ट देखिए, खाने वाला जो सोडा होता है, ठीक है, इसको जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तो खाने वाले सोडा को किस नाम से जाना जाता है? खाने वाला सोडा जो है वो किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखते हैं? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता जो है वो नमी सोखते हैं? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या? चार ऑप्शन है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम क्लोराइड। पेसमेकर किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो देखिए, पेसमेकर हृदय से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हृदय की गति को नियंत्रित करता है पेसमेकर। ठीक है। अगला सवाल है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का कौन सा घटक शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट, डब्ल्यूबीसी या फिर आरबीसी? तो इसका आंसर क्या होगा? आरबीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीसी जो है वो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ऑप्शन डी आरबीसी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? चार ऑप्शंस हैं, विद्युत मोटर, डायनेमो, फ्यूज या फिर रेक्टिफायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। ऑप्शन ए। विभवांतर मापा जाता है, किससे मापा जाता है? विभवांतर को हम लोग किससे मापेंगे? आमीटर से, वोल्टमीटर से, वोल्टामीटर से या फिर गैल्वेनोमीटर से? तो देखिए, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर से
मापते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता? कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता? तो आंसर हो जाएगा बेल धातु, ऑप्शन सी बेल धातु। निमाड़ी एक नस्ल है, किसकी नस्ल है? भेड़ की, बकरी की, गाय की या फिर भैंस की? तो देखिए निमाड़ी नस्ल जो है वो गाय की है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल मनाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर होगा गोदावरी, ऑप्शन बी गोदावरी इसका राइट आंसर होगा। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने किया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किस नाम से गठबंधन बनाया है? तो इसका तो आंसर आप सबको पता होगा, इंडिया गठबंधन बना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे याद रखिएगा INDIA, ये गठबंधन बना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण किस वेद में है? तो आंसर होगा अथर्ववेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस जो है ये 12 जुलाई को मनाया गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 12 जुलाई। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।